मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज जो मैं मंत्र लेकर के आया हूं वो माता काली का, महाकाली का मंत्र है ये, और उनका भी मंत्र है। इस मंत्र से कोई भी साधक अगर साधना करके अपनी थर्ड आई, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र खोलना चाह रहा है तो सारे चक्रों को खोलने में यह मंत्र सक्सेस है, सफलता है इस मंत्र की। कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। और कल से 9 दिवसीय नवरात्र शुरू हो रहा है, तो ये मोटा मोटी कम से कम तो ये चला जाता है 1.25 महीना तक ये साधना चली जाती है। आपको दिवाली छठ तक ये साधना ये का ही पर्व होता है, समय होता है। तो आप लंबा अनुष्ठान भी कर सकते हैं, छोटा अनुष्ठान भी कर सकते हैं। 9 दिवसीय साधना में भी आप इसको कर सकते हैं। और इस मंत्र का संकल्प जो है कम से कम 1.25 लाख होना चाहिए। अगर 1.25 लाख नहीं कर पाते हैं एक बार के साधना में, तो आप कम से कम 3 स्टेप में कर लीजिए, 2 स्टेप में कर लीजिए, फिर 9 दिन कर लीजिए, 2-3 दिन आराम करके फिर अमृत सिद्धि या सर्व सिद्धि योग हो या बढ़िया योग देख करके फिर आप इस 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू कर दें। 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं। कम से कम यह 1.25 लाख मंत्र होना चाहिए, कारण कि ये निवारण मंत्र है। और आपको जैसा जानकारी होना चाहिए कि सावर मंत्र से थर्ड आई नहीं खुलता है। या तो वैदिक मंत्र होना चाहिए, निवारण मंत्र होना चाहिए। तंत्र मंत्र के संबंध में ये ज्यादा काम करता है, विलंब से काम करता है लेकिन करता है। इसकी मार जो है बहुत बड़ी मार है, इसका अंत नहीं है और सफलता की पूर्णतः गारंटी है। तो इसलिए मैं यह मंत्र लेकर के आया हूं। और कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का सेवन करके अपना थर्ड आई खोल सकता है। तो कल से नवरात्र शुरू होती है। आप प्रारंभ में आप स्वच्छ होकर के माता जी का तस्वीर लगा करके घर में आप एक चौखट लगा, एक चौकी छोटा सा ले लीजिए, उस पर एक रंगा कपड़ा आप डाल लीजिए या काला रंग का कपड़ा भी डाल सकते हैं। और माता काली का तस्वीर वहां लगा लीजिए। और वहां पहले आप अपना जो गुरु हो, गुरु का भी तस्वीर लगा लीजिए। गुरु को फूल अक्षत चढ़ा करके और एक मंत्र गुरु के नाम से, गुरु जो मंत्र है गुरु मंत्र, उसका जाप कर लीजिए। फिर गणेश जी का एक माला जाप कर लीजिए। 2-2 माला कीजिए तो सबसे बढ़िया। और उसके बाद से संकल्प ले लीजिए। संकल्प ले करके, संकल्प मंत्र आपको गूगल पर मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। और यह संकल्प लीजिए कि मैं जो यह मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, यह मंत्र जो है अपने थर्ड आई खोलने के लिए, अपनी तीसरा नेत्र खोलने के लिए यह मंत्र में कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे लोग होते हैं कि जिनको वो साधना करना शुरू कर देते हैं और संकल्प लेते ही नहीं है। और फिर बाद में पूछते हैं कि ये कहते हैं कि इस मंत्र से सफलता हमको नहीं मिली। तो बिना संकल्प का आप जाप कीजिएगा तो आपकी मंत्र ऊर्जा बढ़ जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, वो कई खंडों में बढ़ जाती है। इसलिए जब संकल्प लेकर के जब आप मंत्र कीजिएगा तो मंत्र का फलाफल आपको निश्चित है कि मिलेगा। और इसका जाप कम से कम 1.25 लाख होनी चाहिए। 1.25 लाख जाप कीजिएगा तो आपको बहुत सारे आपको अनुभूतियां होंगी और कई चीज आपको अनुभूति होगी। और पहले आप पूर्व जन्मों में अगर आपने साधना की है तो साधना का निश्चित है कि फल मिलेगा। अगर मान लीजिए पूर्व जन्म में आपने साधना नहीं की है, आपने अध्यात्म से नहीं जुटा है, तो इसमें थोड़ा सा विलंब लगता है, विलंब हो सकती है, लेकिन सफलता मिलेगी। माता जी का आप सेवन कीजिएगा तो 6 महीना साल भर में निश्चित है कि आपके सारे चक्र और थर्ड आई खुल जाएगी। लेकिन इसके लिए 1-2 शर्त है। शर्त यह है कि आपको समभाव में जीना होगा, अहंकार छोड़ना होगा, मिथ्या से जीवन परहेज करना होगा, सत्य को अपनाना होगा जीवन में। तो कोई भेदभाव, जीवों के प्रति भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। और तो इस तरह से समभाव जब रखिएगा तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और साल में 4 नवरात्र आते हैं, चारों नवरात्र में जो गुप्त नवरात्र हैं, उन गुप्त नवरात्र में भी इस मंत्र का सेवन कीजिएगा। जितना
तेजी से कीजिएगा उतना ही तेजी से सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। तो मित्रों, आप जब माता जी का तस्वीर आप रख लें और संकल्प ले लें तो गुड़ का जरूर भोग लगाएं। गुड़ अगर नहीं हो तो मलपुआ का भोग लगाएं। फिर अगर ये सब नहीं मिलता है तो कोई मिष्ठान वगैरह का भोग लगावें, फूल अक्षत चढ़ावें और बढ़िया से आप जप करने के पहले जो है संकल्प लेने के बाद अपने श्वास को देख लीजिए कौन सा श्वास चल रहा है, और सुषुम्ना का जब सांस चले तो जाप बहुत बेहतर होगा करने में। ऊर्जा शक्ति आपकी तूफान मचाएगी, उफान पर जाएगी, जो है ये ब्रह्म रंग तक पहुंचेगी सारे चक्रों को खोल करके। वो एक दिन में ये घटना घटित नहीं होती है। जब आप कुछ दिन कीजिएगा तो मूलाधार के पास, अगर मान लीजिए आपका ये मूलाधार नहीं जगा है तो टाइम लगेगा। मूलाधार अगर थोड़ा भी जागृत है तो वहां फट फट की आवाज होगी या थोड़ा सा दर्द वगैरह होगा। तो ऐसे कीजिएगा तो सब चक्र धीरे धीरे खुलते जाएंगे। और इस मंत्र का प्रयोग करके ही आप मूलाधार पर पहले अगर जाप कर रहे हैं तो मूलाधार पर जाप कीजिए ध्यान करके, फिर स्वाधिष्ठान पर कीजिए, फिर मणिपुर पर कीजिए, फिर हृदय चक्र पर कीजिए, फिर विशुद्धि चक्र पर कीजिए, फिर आज्ञा चक्र पर और ब्रह्म रंग पर। ऐसे सारे चक्रों पर आप जो है ध्यान करते जाइए और ध्यान करते जाइएगा। हाँ, इस फेरे में नहीं पड़िएगा कि इस चक्र का इस मंत्र से हम जागृत करें। ऐसा करने से वो कोई मेरे समझ से बाहर की चीज है। करना चाहिए, लोग करता है, लेकिन माँ काली उसमें सक्षम है, यह जान लीजिए। भगवान शिव का मंत्र और माता काली, हनुमान जी, ये लोग सक्षम है खोलने में। किसी विशेष चक्र का आह्वान करने की जरूरत नहीं, कारण कि सब चक्रों पर इनकी उपस्थिति है। तो आप जैसे ही कीजिएगा वो सब चक्र जागृत होना चाहिए, बल्कि ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ध्यान 2-2 मिनट 3-3 मिनट का ध्यान कीजिए और मंत्र जाप कीजिए और ध्यान भी कीजिए। ध्यान में भी इसी मंत्र का सेवन कीजिए, चैटिंग कीजिए इसी मंत्र से, और 9 दिन फास्टिंग कीजिए, उपवास कीजिए। आप फलाहार ले सकते हैं, आप पीना का चावल वगैरह खा सकते हैं, परवल का सब्जी वगैरह खा सकते हैं, दूध छाछ वगैरह का सेवन कर सकते हैं, मक्खन का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से निष्ठा पूर्वक आप कीजिएगा तो निश्चित है कि उसका असर पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये माता काली का मंत्र है और काफी ऊर्जावान है, गर्म मंत्र है ये। और करने के बाद थोड़ी सी क्रोध बढ़ जाती है शरीर में, तो क्रोध पर नियंत्रण कीजिएगा। और तो ये शरीर में ऊर्जा जब बढ़ती है तो क्रोध ज्यादा, काफी माता काली का मंत्र गर्म होता है, इसीलिए थोड़ा सा क्रोध हो सकता है, तो नियंत्रण कीजिएगा। मैंने माता काली का, गायत्री काली का, मैंने महाकाली का मैं मंत्र सिद्ध किया हूँ। और अपने एक शिष्या मेरी एक मंत्र ये करती है और उसको ये 3rd आई उसकी खुलने वाली है आजकल में, और ये प्रैक्टिकल हो चुका है। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, कालांतर में उस शिष्या का नाम खोलूंगा और उसको लाभ मिला है। तो मैं इसलिए ये मैं आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे द्वारा बात अगर आपको अच्छी लगी है, तथ्य अच्छे लगे हैं, तो मंत्र को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिएगा कि आने वाला फिर वीडियो आप तक मिल सके। और मंत्र है आपको ओम ह्रीम क्लीम चामुंडय। ये ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडय, इसमें 3 बीज मंत्र है। एम है, ह्रीम है, क्लीम है। सरस्वती भी है, काली भी है और लक्ष्मी भी है, दुर्गा स्वरूपा काली। ये मूलतः दुर्गा का ही मंत्र है, लेकिन ये काली के लिए राम बाण महाकाली का, ये महाकाली के स्वरूप में दुर्गा जी का जो 200 रूप है, तो एक रूप ये भी है। तो ये बीज मंत्र है, निवारण मंत्र है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। और फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडय यह मंत्र है। आप इसको कंठस्थ करके और तब जो है ये कीजिएगा। और हाँ, अपने गुरु के सानिध्य में कीजिएगा कि कोई समस्या होती है शारीरिक, तो आप वहां से गाइडलाइन ले सकते हैं। और कोई विघ्न बाधा आ रही है आपको, तो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन मैं आपको दे सकता हूँ।
फोन नंबर आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से वहां रहेगा। और लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप किसी गुरु के ही सानिध्य में कीजिएगा तो गुरु की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और मंत्र सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहा हूँ। जय माँ गायत्री, जय हनुमान जी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।